हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ विश वेंडी और ये क्लास नंबर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हीलिंग टूल के बारे में। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है, और हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। सो गाइस देखिए, आपने आजकल बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह या जहां पर भी फोटोज देखते होंगे वहां पर स्किन देखते होंगे कि जो मॉडल है उसकी स्किन कितनी प्लेन और स्मूथ है। असल में हर किसी की या हर इंसान की ऐसी स्मूथ स्किन नहीं होती है, या कोई भी इंसान की ऐसी एकदम स्मूथ स्किन नहीं होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि स्किन पे जो छोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो सारे जो हटाए जाते हैं वो इसी टूल का यूज़ करके हटाए जाते हैं। ये टूल फोटोशॉप में बहुत फेमस है। यहाँ तक कि कहिए कि जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो नए नए आए होते हैं वो इस टूल को यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी स्किन के जो भी जितने भी आपके दाग धब्बे हैं, पोर्सेज हैं, वो सारे छुप जाते हैं और आपका स्किन जो है एक स्मूथ की तरह दिखने लगता है। तो चलिए इस टूल का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस करके जूम, ठीक है, और जैसे कि बॉक्स वाले ब्रैकेट जो होते हैं, ठीक है, अगर आप लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे तो आपका ब्रश छोटा होगा, ठीक है, और अगर आप राइट वाला क्लिक करते जाएंगे ऐसे क्लिक 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 एंड देन ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके साइज का रख लेंगे जितना साइज चाहिए और इसमें आप एक लेफ्ट क्लिक माउस का एंड देखिए गायब हो गया वो, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या कर रहा है। ये असल में क्या कर रहा है, जितने भी यहाँ पर मैं जहां क्लिक कर रहा हूँ वहां पर ये दाग धब्बे या जिसको भी मैं हटाना चाह रहा हूँ उसको हटा दे रहा है। तो अब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं और उसमें पता चलेगा कि ये दाग धब्बे हटा कैसे रहा है, किस तरीके से क्या यूज कर रहा है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हम ब्रश पे। तो ब्रश का साइज जो है मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि कैसे यूज कर सकते हैं उसका, ब्रश का साइज बड़ा छोटा करने में। और हार्डनेस, देखिए हार्डनेस हम इसमें ज़्यादातर फुल ही रखते हैं, और अगर आप हार्डनेस कम रखते हैं तो देखिए हार्डनेस कम रखने पे क्या होता है। हार्डनेस कम रखने पे हम जब फिल करेंगे तो हमारा जो फिल है वो इतना अच्छा फिल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अभी भी निशान है और थोड़ा बहुत रेडिश है, तो इतना अच्छा फिल नहीं होता। तो हम इसे कोशिश करते हैं 100 पे ही रखें। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप नॉर्मल देख रहे हैं, मोड देख रहे हैं, यहाँ पर रिप्लेस और नॉर्मल मोड है और उसके नीचे है मल्टीप्लाई, स्क्रीन, डार्कन, लाइटन, कलर, ल्यूमिनोसिटी। तो मल्टीप्लाई से नीचे जितने भी ऑप्शन है उनको हम एडवांस में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अगर अभी करेंगे। अभी क्या करेंगे, जब हम हार्डनेस का यूज करेंगे यानी कि हार्डनेस फुल रखेंगे ब्रश की तो नॉर्मल पे रखेंगे, और अगर सॉफ्ट एज का यूज करते हैं तो हम रिप्लेस पे रखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, रिप्लेस पे रखने से जो सॉफ्ट एज के, मतलब कि जब हम सॉफ्ट एज ब्रश यूज करते हैं तो उसके जो कोने हैं यानी कि किनारे जो एजेस हैं सॉफ्ट हो रखे हैं, उसको जब हम रिप्लेस पे रखते हैं तो वो जो है थोड़ा बहुत मेंटेन रखता है कि एजेस को, कि जो उसका टेक्सचर है ऑल ओवर इमेज का, शेडो और बाकी थोड़ा बहुत कलर जो है उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। तो हम हार्डनेस पे जब रखेंगे नॉर्मल रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कंटेंट अवेयर, ठीक है, क्रिएट टेक्सचर, प्रॉक्सिमिटी मैच और ऑल सैंपल लेयर्स। देखिए ऑल सैंपल लेयर का सिर्फ इतना सा है कि आपकी जितनी लेयर है उनमें से सैंपलिंग करके करना चाहते हैं या आपकी एक पर्टिकुलर है। तो ज़्यादातर यही होता है कि हमारी इमेज जो है एक ही पर्टिकुलर होती है, तो हम एक ही पे रख के करते हैं, तो ऑल सैंपल लेयर्स नहीं करते हैं। तो कंट्रोल प्लस से जूम और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। तो अब बात करते हैं यहाँ से हम प्रॉक्सिमिटी मैच की। पहले ये सबसे पहले देख रहे हैं प्रॉक्सिमिटी मैच। देखिए प्रॉक्सिमिटी मैच में क्या है कि प्रॉक्सिमिटी मैच वर्क कैसे करता है। पहले तो हम इसको थोड़ा सा अपने इसको साइज को छोटा कर लेते हैं ब्रश को। देखिए प्रॉक्सिमिटी मैच जो वर्क करता है वो इस तरीके से करता है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ देखिए गायब तो हो गया, लेकिन इसका जो वर्क करने का तरीका है वो ये है कि मान लीजिए ये ब्रश है, ठीक है, मैं ब्रश का एक बार दूसरा ब्रश लेके थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। तो न्यू लेयर लेता हूँ। मान लीजिए ये ब्रश का मैंने हील करा, पहले तो इसे हार्ड एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हार्ड एडजस्ट कर दिया है। हम मान के चलते हैं ये मैंने हील कर दिया, तो ये पिंक जो है हील हो गया, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। तो हमने जब यहाँ पर इसको एक बार ले लेते हैं, यहाँ पर हमने जो स्पॉट लिया था, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया था। तो प्रॉक्सिमिटी मैच में क्या हो रहा है कि ये वर्क ऐसे करता है कि जैसे जहां मैं क्लिक करता हूँ उसके बाहर का जितना आसपास का एरिया होता है उसके पिक्सल्स को, यानी उस पिक्सल्स के सैंपल को लेके ये बीच में फिल करता है। यानी कि जो हमारा पिंक जगह है, यानी कि ये जो हमारा पिंपल था उधर
फिल करेगा कौन से पिक्सल्स को लेके, इसके आसपास के पिक्सल्स को लेके प्रॉक्सिमिटी मैच में। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्रिएट टेक्सचर की। क्रिएट टेक्सचर में जो है वो उसका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले ब्रश, ठीक है, और अपनी लेयर पे चलते हैं वापस और ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए पहले तो क्रिएट टेक्सचर पे क्लिक करता हूं और इसको यहाँ पर फिल करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिल हो गया, कंट्रोल Z करता हूं। अब यही कंटेंट अवेयर पे करके देखता हूं, देखिए यहाँ पर थोड़ी वाइटनेस दिख रही होगी आपको। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं, जब हम क्रिएट टेक्सचर लेते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर दोबारा से एक और न्यू लेयर लेके, मान लीजिए मैं ब्रश लेता हूँ और यहाँ पर ये मैंने इसको फिल कर दिया। तो जब मैंने क्रिएट टेक्सचर करा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर की यानी इसके अंदर के जितने भी पिक्सल्स हैं उनका ऑन एन एवरेज निकाल के वहां पर फिल करेगा। ठीक है, क्रिएट टेक्सचर में क्या करेगा, सर्कल के अंदर यानी ब्रश जो है उसके अंदर के पिक्सल्स को लेके एवरेज निकाल के वहां फिल करेगा। और प्रॉक्सिमिटी मैच में क्या है कि उसके सर्कल के बाहर के आसपास के पिक्सल्स को लेके वो कंटेंट वहां पर फिल करेगा। ठीक है, अब बात बचती है कंटेंट अवेयर की। अब कंटेंट अवेयर क्या करता है कि कंटेंट अवेयर होल पूरी इमेज के अंदर जितने भी उसके पिक्सल्स है या एल्गोरिदम जो भी फोटोशॉप का यूज होता है उसके हिसाब से वो पूरे पिक्सल्स के हिसाब से यहाँ पर फिल करेगा। और ज्यादातर हम कंटेंट अवेयर ही रखते हैं और कंटेंट अवेयर से क्या है कि शेडो और टेक्सचर जो है काफी हद तक अच्छे से मेंटेन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या है, इसको हम कर लेते हैं फिल। देखिए ये फिल हो गया और ये देखिए ये स्पॉट हीलिंग से हमारा ये जो है पिंपल्स हटते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टूल के बारे में। हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बात होगी, अब हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बात करेंगे। तो हीलिंग ब्रश टूल को हम पहले बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसका वर्क भी एग्जैक्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की तरह है, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि जहां पर आप फिल करना चाहते हैं वहां पर आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वहां के यानी उस पोर्शन के पिक्सल्स यहाँ पर आने चाहिए। देखिए कहना क्या मैं चाह रहा हूँ, जैसे हमने प्रॉक्सिमिटी के बारे में बात करी, क्रिएट टेक्सचर के बारे में बात करी, तो मैंने बताया उसके अंदर के पिक्सल्स को लेके करता है, बाहर के पिक्सल्स को लेके करता है। तो इसमें क्या है कि पिक्सल्स ये खुद नहीं लेगा कि कहाँ के लूँ। ठीक है, हम इसको बताएंगे कहाँ के पिक्सल्स लेने हैं इसको। जैसे कि जहां पर मान लीजिए मेरे को अगर यहाँ के पिक्सल्स लेने हैं तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा। ठीक है, ऑल्ट दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए एक स्पॉट सा बना आ रहा है। ये स्पॉट क्या करेगा, वहां के पिक्सल्स को, उसका कलर टेक्सचर वो ग्रैब करेगा। क्लिक करता हूं और अपने पे जाके यहाँ पर क्लिक करूंगा दोबारा से, देखिए गायब हो गया पिंपल, है ना। तो ये काम यही करता है कि जहां पर हम इसको कहेंगे वहां के पिक्सल्स उठाएगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ एक और बार दोबारा से। अब मैं यहाँ का लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ का मैंने अभी ले लिया, क्लिक कर दिया और इसने सैंपल ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब वापस चलता हूँ यहाँ पर। देखिए इसके साथ आपको दिख भी रहा होगा कि कहाँ का मैंने सैंपल लिया, उसका कलर टेक्सचर वगैरह दिख रहा है। और यहाँ पर क्लिक करते ही अब देखिए एक छोटा सा प्लस आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे देखिए जहां से सैंपल लिया था वहां पर प्लस का साइन नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको अब दबा के ड्रैग करके इसको थोड़ा सा और करता जाऊंगा तो देखिए वो वहां पर अपनी जगह पे ही घूम रहा है। एक तरीके से कहिए कि जुड़वा भाई हो गए हैं। अब यहाँ पर जो चलाऊंगा वो वहां पर चलेगा, बट ये है कि जहां पर प्लस आ रहा है वहां के पिक्सल्स उठा के, वहां का कंटेंट अवेयर उठा के वो यहाँ पर पेस्ट कर रहा है, यहाँ पर उसके हिसाब से अपने एल्गोरिदम के हिसाब से कर रहा है। देखिए ठीक है, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसमें वो पिक्सल्स आपको 3 ऑप्शन दिए उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और जो हीलिंग ब्रश टूल है उसमें हमें एग्जैक्ट वहां के उठाने होते हैं जहां पर हमें चाहिए होता है। तो कंट्रोल Z करते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर भी ब्रश है, साइज है, हार्डनेस है, ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी मोड है, नॉर्मल, रिप्लेस, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बात आती है सोर्स और सैंपल्ड। पैटर्न का हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट है और आप कह सकते हैं बड़ा अजीब है पैटर्न का हिसाब देखा जाए तो। ये सैंपल्ड वाला तो हमने जो अभी करा कि हम जहां से ऑल्ट दबाते हैं वहां पर वहां का सैंपल लेके कर लेता है। अब पैटर्न का हिसाब ये है कि जहां पर भी हम इसको क्लिक करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने ब्रश को। अब ये देखिए मतलब
हद हो गया है। अगर स्किन पे करा जाए तो दूसरी जगह हम इसका फंक्शन जब बनाया फोटोशॉप ने तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि हम पैटर्न का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पैटर्न दिए हुए हैं, मान लीजिए कोई अगर पेपर होता, हमें उसको टेक्सचर देना होता रफ, तो यहाँ पर अगर क्लिक करता तो देखिए रफ टेक्सचर सा आ गया है। और अगर दूसरा कोई टेक्सचर देना होता तो यहाँ पर मैं टेक्सचर दे सकता हूँ। तो इस तरीके से ये है पैटर्न का यूज। हम ये स्किन पे तो यूज नहीं करेंगे, अगर कहीं और यूज करना हो तो वहां यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम ये हीलिंग ब्रश टूल यूज करेंगे तो सैंपल रखेंगे। और ये बात आती है अलाइन वगैरह की, तो ये सारे जो है ये ऑप्शन है, जैसे कि अलाइनमेंट वगैरह के लिए है। ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है इसमें, इसको आप छोड़ दीजिए। तो अब आते हैं, बात करते हैं सैंपल की। तो सैंपल जैसे कि मैंने आपको बताया जोन सी लेयर पे वर्क कर रहे हैं वो लेयर रखना चाहते हैं, या फिर करंट एंड बिलो यानी 2 लेयर जो है जिस पे काम कर रहे हैं और उसके नीचे वाली, या ऑल लेयर्स। तो ये हो गया आपका ऑल लेयर्स और करंट लेयर्स, ये ऑप्शंस हो गए। डिफ्यूजन से मतलब ये है यहाँ पर कि मैं जब यहाँ का सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का सैंपल ले रहा हूँ, तो यहाँ का सैंपल और यहाँ पर स्किन का बहुत डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो वहाँ का टोन और यहाँ के टोन में डिफरेंस है। लेकिन जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है कि एग्जैक्ट वहाँ का नहीं लिया। देखो यहाँ पर कितना वाइट था, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना वाइट था, लेकिन यहाँ रेडिश हुआ। तो ये है डिफ्यूजन, मतलब कि कितना उसको ब्लेंड करना चाहते हो आप। अगर मैं देखिए यहाँ पर इसको 7 कर देता हूँ और तब कंट्रोल Z कर देता हूँ और तब मैं यहाँ से पॉइंट लेके, सैंपल पॉइंट लेके अप करता हूँ, तो देखिए रेड है। ठीक है, क्योंकि मैंने 7 कर दिया, डिफ्यूज कर दिया कि एकदम ब्लेंड हो जाए। अब इसको करते हैं हम 0। ठीक है, 0 तो नहीं हुआ, 1 पे रख के देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए ये क्या है कि इसके एजेस आप देख पा रहे होंगे, मतलब एक तरीके से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है ये। यहाँ पर देखिए एजेस वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन का काम क्या है। अगर नहीं आता समझ में तो कमेंट करिए, मैं इसको और अच्छे से इलैबोरेट कर दूंगा ताकि आपको डीपली समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा हीलिंग ब्रश टूल का काम। अब आते हैं पैच टूल पे। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया, इमेज जो है मैं पिक्साबेस से डाउनलोड करता हूँ, वहाँ फ्री इमेज मिल जाती हैं और बहुत अच्छी इमेजेस भी हैं। तो अब यहाँ पर ये जो इंसान है इसने क्या करा, एक अच्छी खासी इमेज को एक इंसान ने खराब कर दिया। या कहिए कि आपको अगर अच्छी लग रही है तो कहिए कि आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ताजमहल कितना बड़ा है। एक छोटे इंसान से पता चल रहा है कि उसका साइज कितना बड़ा है ताजमहल का। बट मेरे लिए ये इमेज खराब कर दी क्योंकि मेरे को सिर्फ ताजमहल चाहिए था। अब चाहे तो आप इसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से गायब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करता हूँ सिर्फ क्लिक करके, गायब। ठीक है, यहाँ पर लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरी चीज बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ पैच के बारे में, पैच टूल के बारे में। अब पैच टूल का वर्क क्या है कि देखिए, पहले पैच टूल लिया, मेरे को जहाँ जहाँ चाहिए था, मतलब ये जना नहीं चाहिए था, ये जो इंसान है इसको मैंने उसके आसपास ड्रैग करा और एक क्लोज्ड सर्किट नहीं कहूँगा, यहाँ पर एक क्लोज्ड हमारा एरिया सिलेक्ट हो गया। अब क्या है कि हम इसे ड्रैग करके जहाँ पर हमें चाहते हैं, देखिए अब मान लीजिए मेरे को ये टेक्सचर चाहिए यहाँ पर, तो मैं ये डाल सकता हूँ। मेरे को अगर यहाँ पर ये चाहिए तो मैं ये डाल सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पर जो है अलाइनमेंट हो जाए इमेज का। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा बहुत अलाइनमेंट हो रहा है लाइन का देखा जाए तो, और इसे अभी मैंने पकड़ रखा है मैं उसके की को, देखिए होल्ड भी लिखा रहा है। और इसे जब मैं ड्रॉप कर दूंगा, ये देखिए वहां पर इसने क्या करा, कंट्रोल डी कर देते हैं, फिल कर दिया वहां पर उतना। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि ये वर्क कैसे करता है। अब हम इसके ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं। ऑप्शंस ये जैसे कि मैंने आपको काफी सारे टूल्स के अंदर था ये, वैसे भी ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन और इंटरसेक्ट सिलेक्शन। जैसे कि देखिए अगर आप अभी ये देख रहे हैं वीडियो तो मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूँ जल्दी से। जैसे मान लीजिए ये सिलेक्शन है, ठीक है, अब यहाँ से मेरे को ये ऐड सिलेक्शन करना है कि यानी कि मान लीजिए ये मेरे को थोड़ा सा और ऐड करना है, तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ से लेके। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से थोड़ा सा ये हटाना है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट लिया ऊपर से और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट का सिर्फ इतना सा है कि मैं जहां पर भी सर्कल डालूंगा एक दूसरे, मतलब कि जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है और दूसरा जो सिलेक्टेड एरिया, उन दोनों के बीच के हिस्से को सिलेक्ट कर लेगा। तो कंट्रोल Z कर देते हैं, कंट्रोल Z कर दिया। अब देखिए
कि जैसे हमने ये पैच टूल ले लिया, आपको ज़रूरी नहीं है बार बार ऊपर जाके यहाँ पर क्लिक करें। तो अगर आपको करना है यहाँ पर एक बार ले लिया, ठीक है। अब आपको अगर थोड़ा सा और ऐड अप करना है तो ऐड अप करने के लिए यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे तो देखिए प्लस का साइन बनाएगा, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ये क्या है, ऐड अप हो गया। और अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो यहाँ माइनस का साइन होगा, और इसको देखिए मैं इजीली यहाँ से माइनस कर सकता हूँ। तो बाकी रहा इंटरसेक्शन, वो इतना यूज नहीं होता तो उसको अभी आप छोड़ दीजिए। अब आते हैं बात करते हैं पैच नॉर्मल कंटेंट अवेयर, ठीक है। अब कंटेंट अवेयर से देखिए आपका कंटेंट अवेयर बहुत यूज होने वाला है। अगर आप आगे क्लासेस करेंगे, एडवांस करेंगे तो उसमें बहुत यूज होगा, क्योंकि हम फिल वगैरह यूज करते हैं। और फिल में क्या है कि हम जैसे ऑब्जेक्ट्स को हटाते हैं या किसी चीज को हटाते हैं या इमेज में से किसी भी बंदे को गायब करना, तो कंटेंट अवेयर यानी कि आसपास के कंटेंट को लेके वहां का कंटेंट जो है वो अवेयर, एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो वहां का कंटेंट को अवेयर कर देता है कि भाई तू गलत है, हमारे आसपास के साथ जैसे हमारे सारे पिक्सल्स है उनके साथ रह, ठीक है, तू अलग है हमारा से। तो अवेयर कर दिया उसको एक तरीके से। तो इसी तरीके से सिंपल भाषा में क्या है, कंटेंट अवेयर मतलब कि आसपास के पिक्सल्स को उसके हिसाब से एडजस्ट करके जहां पर हम सर्कल डालेंगे या जहां पर भी सिलेक्ट करेंगे वहां पर आसपास के पिक्सल्स लाके डाल देगा और उसको फिल कर देगा। एक तरीके से लगेगा वहां कोई था ही नहीं। तो ये हमारा जो है ये हो गया पैच। इसके बाद आते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है सोर्स और डेस्टिनेशन का? देखिए पहले तो यहाँ पर सोर्स सेलेक्ट हो रखा है। सोर्स का मतलब ये है कि जब मैं इसको ड्रैग करके ले जाता हूँ, ठीक है, जहां पर सेलेक्ट कर रखा है वहां पर चीज चेंज हो रही है, ये हो गया सोर्स, ठीक है। आप पॉइंट समझिए, कंट्रोल Z कर देते हैं। अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि अब मैं इसे डेस्टिनेशन पे क्लिक करके करता हूं तो ये देखिए ये इसकी कॉपी बन गया है। बेसिकली इसका काम ऐसा नहीं होता है, इसका काम होता है कि मान लीजिए हमें चाहिए यहाँ से चाहिए, तो हम यहाँ पर डेस्टिनेशन करके यहाँ पर इतना सिलेक्शन कर लिया और इसको ड्रैग करके मैं इसके ऊपर ले गया। ये यूज होता है असल में डेस्टिनेशन का अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स और डेस्टिनेशन का यूज। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर अभी मैं छोटा सा ही करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल Z करके यहाँ से सोर्स कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं कि हमें इसके यहाँ पर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर लाइनें, देखिए थोड़ा सा लाइन जो है मैच करा लेते हैं। विंडो की लाइंस देख रहे होंगे आप, थोड़ा बहुत मैच हो रही है तो क्लिक करके छोड़ देते हैं, कंट्रोल D एंड जूम आउट। देखिए इंसान जो है वहां से गायब हो गया। अब ऐसा लग रहा है इमेज में वहां कोई था ही नहीं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आती है बात ये ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट को क्लिक मत रखिएगा, क्योंकि जब भी आप फिल करेंगे ट्रांसपेरेंट से आपका फिल जो है सही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और बार करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल Z एंड देन देखिए ट्रांसपेरेंट ले रखा है, इसको ड्रैग करके मैं ले जाता हूँ। देखिए उसने करा तो फिल, लेकिन क्या हुआ कि इंसान फिल तो हुआ लेकिन ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसका कोई अच्छा यूज नहीं है, तो कंट्रोल Z कर देते हैं हम। तो ट्रांसपेरेंट ऑफ रखेंगे। और पैटर्न यूज जैसे कि अभी हमने पहले हीलिंग ब्रश टूल में पढ़ा कि पैटर्न कैसे हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये पैटर्न जो है मैं ले लेता हूँ और पैटर्न को लेके यूज पैटर्न कर देता हूँ एंड देखिए ये ब्लश। तो ये देखिए पैटर्न का यूज कुछ इस तरीके से, वहां पर ये पैटर्न पुश कर देगा या फिर वहां पर ये पैटर्न डाल देगा। आप इसका दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स वगैरह बनाने में, पोस्टर बना रहे होंगे तब आप इसका यूज कर सकते हैं कि आपको पैटर्न चाहिए पीछे किसी इमेज का यूज करके, तो आप वहां पर इससे पैटर्न बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैटर्न यूज नहीं करने चाहिए या पैटर्न बिल्कुल भी यूज नहीं करा जाएगा, ये फालतू का टूल है। पैटर्न यूज कर सकते हैं, लेकिन हर किसी टूल की एक अपनी जगह है, तो वहां पर यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। कंट्रोल Z कर देते हैं। और यहाँ पर डिफ्यूजन, वही मैंने आपको बताया, ब्लेंडिंग कितना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। कंट्रोल D कर देते हैं, अब माइनस कर देते हैं, कंट्रोल माइनस। एंड अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल की तरफ चलते हैं और हम चलते हैं नई इमेज पे भी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बर्ड है। सिंपली मैं चाहता हूं कि इस बर्ड को मूव करके थोड़ा सा आगे कर दूं। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से पहले इसे क्या करूंगा कि यहाँ से कोई लेसर टूल लूंगा, कोई सिलेक्शन टूल लूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा,
कॉपी करूंगा, वहां पर ले जाऊंगा और फिर यहाँ पर जाके फिल करूंगा या फिर यहाँ से पेंट करूंगा इसको ताकि ढक दूं उस जगह को जहां पर ये पहले था। तो सिंपली फोटोशॉप ने क्या करा, लो भाई हम एक टूल दे देते हैं आपको, ठीक है। तो टूल दे दिया, वो है कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर पहले तो मूव रख लेता हूँ, मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं इसको करता हूँ पूरे को सिलेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट रखें पूरी, इसमें मैं हर बार वैसे बोलता हूँ कि आपको आपकी जो सिलेक्शन है वो जितना अच्छा हो सके कर सकते करें, बट इसमें क्या है कि आप नॉर्मल सिलेक्शन भी रख सकते हैं। तो इसको क्लिक कर दिया, ये हो गया क्लोज्ड, ठीक है। तो अब इसे मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ जहाँ पर भी, देखिए दिख तो अभी भी रहा है, नीचे दो बर्ड्स दिख रही हैं। तो मैं इसे ले जाता हूँ, मान लीजिए मेरे को ये नीचे चाहिए, ठीक है, नीचे मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि दिख जाए बर्ड पूरे अच्छे से। और जब मैं इसे अभी मैंने देखिए लेफ्ट माउस का क्लिक होल्ड कर रखा है यानी दबा रखा है, इसे अब छोड़ देता हूँ। अब देखिए क्या हुआ कि इसने एक डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। अब इसे एंटर कर देता हूँ, हाँ अब देखिए क्या करा इसने, कंट्रोल डी कर देता हूँ। देखिए जहां पर पहले था वहां पर तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी, वहां कुछ था और ये बर्ड को यहाँ पर ले आया। बट हमारे साथ कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस टूल में होते हुए दिख रही हैं, जैसे कि देखिए इसके आसपास का कलर जो है वो अलग से दिख रहा है। तो हम इसके बारे में ऑप्शंस में पढ़ेंगे कि ऑप्शंस में इसको कैसे कम करें या ज़्यादा कैसे होगा, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस में जैसे कि ये है प्लस, ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है, माइनस सिलेक्शन और ये इंटरसेक्शन सिलेक्शन। तो अभी मैंने पहले बताया तो वही चीज़ है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ से आता है ये मूव और एक्सटेंड, इसको अभी बताता हूँ। उससे पहले यहाँ बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि आप कितना हार्ड चाहते हैं, जैसे कंट्रोल Z कर देता हूँ इसे मैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि आप जो कॉपी कर रहे हैं या इमेज को जो भी जहां पर भी ले जा रहे हैं उसकी जो सिलेक्शन है उसको कितना चाहते हैं कि कितना हार्डली वो सिलेक्ट हो जाए या फिर कितना सॉफ्टली सिलेक्ट हो। तो देखिए ये 7 पे, एक बार इसे 1 पे ले जाके करते हैं, ठीक है। अब इसे ड्रैग करते हैं और यहाँ इसको एंटर दबा के छोड़ देते हैं। तो देखिए जब हमने इसे फर्स्ट पे करा तो इसने बेसिकली क्या करा फोटोशॉप ने कि उसकी जो हमने जो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिलेक्शन को कितना हार्डली चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हार्डली यहाँ पेस्ट हो जाए। तो जब मैंने 1 पे करा तो फोटोशॉप ने कहा मतलब कि चाहिए ही नहीं इसको सिलेक्शन, इसने बिल्कुल 0 पे रख दिया। तो इसने उसको डिसॉल्व कर दिया, पूरा ही एक तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो कंट्रोल Z करते हैं, हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा के 5 या 4 पे रख के एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक बार हम अब मूव करके देखते हैं और यहाँ से एंटर कर देते हैं। अब देखिए इसने जब हमने 5 पे रखा तो इसने क्या करा कि आधा आधा मतलब उसका सर हटा दिया, यहाँ से थोड़े विंग्स हट गए, तो सिलेक्शन को उसने खराब कर दिया एक तरीके से। तो ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से सिलेक्शन करा है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर जो ऑप्शन है वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो सिलेक्शन है कितनी डालनी है और कितनी नहीं डालनी। तो मैं तो यहाँ इसे 7 ही रखूँगा क्योंकि 7 में हमें रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिला था, तो 7 रखते हैं। और अब बात करते हैं जो मैंने आपको बात करी कि हमारे कलर डिफरेंस की, जो कलर डिफरेंस आया था वो यहाँ से होगा चेंज। अब देखिए यहाँ से कलर 0 है तो मैं इसे कर देता हूँ 4, 5 या 10 के आसपास। तो मैं इसे 8 करके देखते हैं, ठीक है। तो अब इसे ड्रैग करते हैं एंड देन एंटर, लेट्स सी क्या होता है। नाउ कंट्रोल D एंड अब आप देख सकते हैं पहले जो था हमारा सी ईगल जो भी था, ये हमारी बर्ड जो थी जो आ रही थी, उसके सर के पास जो था एक अलग से कलर दिख रहा था, ठीक है। तो वो अब एक तरीके से पूरा ब्लेंड हो चुका है, कहीं से लग ही नहीं रहा इसके आसपास। लेकिन यहाँ पर इस साइड देखें तो हमारा ये जो कलर है वो ब्लेंड नहीं हुआ है ना। तो आप इसे 10 पे रख के भी कर सकते हैं। चलिए 10 पे रख के देखते हैं कि कितना अच्छे से करता है ये। तो 10 पे रख लिया इसे एंड देन ड्रैग करते हैं एंड एंटर। नाउ सी कंट्रोल D। अब और अच्छे से इसने कर दिया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि दिक्कतें क्या कहूँ, थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम बेसिस पे काम करता है। ये नहीं देख पा रहा कि यहाँ पर क्लाउड है या यहाँ पर क्लाउड नहीं है। ये एल्गोरिदम के बेसिस पे काम करेगा, तो उस बेसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसने करा है ब्लेंड।
तो ये हो गया कलर ब्रांड के लिए, आप कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट टूल की। पहले कंट्रोल Z कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल D से ये। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो देख रहे हैं सैंपल ऑल लेयर्स। तो ये सैंपल ऑल लेयर्स, जब हम कई सारी लेयर्स लेंगे उनका सैंपल अगर बीच में करना है, मतलब कि एवरेज लेके करना है, तब सैंपल ऑल लेयर्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप लेयर्स को अलग रखिए, लेयर्स पे ही काम करिए पर्टिकुलर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर ये आता है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप। जैसे कि मैंने हर बार आपको यहाँ पर ये, जैसे मैं हर बार इसको मान लीजिए सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको ड्रैग करता हूँ तो एक बॉक्स सा बना रहा है, ये देख रहे हैं। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि ये वही है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो कंट्रोल Z कर लेते हैं और इसको जब मैं ऑफ कर देता हूं तो ये बॉक्स नहीं बनाएगा, सीधा होने लग गया। इसका साइज जो है मैं यहाँ से अब डिसाइड नहीं कर सकता, वो अपने आप उतना ही साइज रखा है। तो ये हो गया हमारा पहला जो हमने मूव के साथ करा, मोड मूव के साथ। अब बात आती है कि एक्सटेंड के साथ। पहले तो देखिए मूव में हमने क्या करा, मूव में हमने ये सीखा कि अगर मान लीजिए जहां से हमें कोई भी बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के कहीं और डालना हो और वहां पर फिल करना हो, हम लॉन्ग प्रोसीजर को ना फॉलो करते हुए कंटेंट अवेयर मूव टूल का यूज करते हैं। तो उसको मूव करा हमने, वहां पर कंटेंट अवेयर फिल हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पर एक तरीके से ब्लेंड भी हो जाएगा और वहां पर आ भी जाएगा दूसरी प्लेस पे। अब बात करते हैं एक्सटेंड की। एक्सटेंड में क्या है कि एक्सटेंड से आप एक तरीके से कॉपी बना सकते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक्सटेंड लेके इसको करता हूं, देखिए मैं रफली ले रहा हूं जल्दी जल्दी थोड़ा सा, तो अब एक्सटेंड ले रखा है। एक्सटेंड में क्या होगा कि यहाँ देखिए मैं जब इसे लेके गया, ठीक है, मैंने इसे ड्रॉप करा, अभी मैंने ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ऑफ कर रखा है, तो इसने डायरेक्ट प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इसने क्या करा कि वहां की इमेज तो रही की रही, ठीक है, वहां पर तो हमारा जो बर्ड है वो रहा ही, लेकिन एक और बर्ड हमें दे दिया इसने अलग से। तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको बढ़ाने के लिए। जैसे ये एक ये बर्ड जो है, सी ईगल जो है, उसको और ज्यादा सी ईगल डालने के लिए। तो यहाँ पर एक तरीके से कॉपी पेस्ट वाला हिसाब हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है कंटेंट अवेयर मूव टूल की बात। अब जो हमारा बचता है वो है रेड आई टूल। तो रेड आई टूल का मैं यहाँ पर करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि रेड आई टूल का हिसाब सिर्फ इतना सा है कि जब हम फोटोज वगैरह बहुत पहले खींचते थे तो हमारी आंखें जो है लाल वाल सी हो जाती थी। अब तो खैर इतना नहीं होता, क्योंकि फ्लैश वगैरह लाइट वगैरह होती है जब कैमरे का यूज करते हैं DSLR, तो उनमें जो है रेड आई बहुत कम होती है। मैंने तो रेयर देखी है। जो हमारे पहले छोटे वाले कैमरे होते थे जिनमें डिस्प्ले होती थी एक छोटा सा, उसमें रेड आई आता था, बहुत ज़्यादा आती थी। और हमारे जो फ़ोन के फ्लैश थे या फ़ोन बहुत पहले जो यूज़ होते थे उसमें आता था, तो उस रेड आई को रिमूव करने के लिए ये टूल यूज़ होता है। तो बेसिकली अब इसका मैं तो यूज़ नहीं करता, और मेरे ख्याल से अब बहुत कम रेयर फोटोज़ होती होंगी जिसमें ये आता होगा, तो इसको हम ना करके, ठीक है, हम सिर्फ इसे छोड़ देंगे। अगर चाहते हैं कि मैं इसको करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक छोटा सा मैं 2 मिनट टिप्स बना सकता हूँ इस पर। सो गाइस, आज हमने जो सीखा वो टूल्स के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो था वो क्या था, उसमें 3 ऑप्शन थे। एक तो था सर्कल के, यानी कि जो ब्रश है उसके अंदर के हम जो पिक्सल्स है वो लेके वो फिल करता है, यानी कि क्रिएट टेक्सचर। अप्रॉक्सीमेट मैच में क्या था कि आपका जो ब्रश होता है उसके आसपास के पिक्सल्स लेके वो अंदर फिल करता है। और हमारा जो कंटेंट अवेयर है, यानी कि जो थर्ड था, वो ये था कि पूरी ऑल ओवर इमेज, यानी कि पूरी जितनी इमेज है उसमें से हर एक पिक्सल्स के हिसाब से अपने एल्गोरिदम के हिसाब से उस जगह को फिल करता है। सेकंड जो हमने करा वो है हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्पॉट हीलिंग में हमें ऑप्शंस मिले थे, तो हीलिंग ब्रश टूल में ऑप्शंस ना मिलके पूरा मैनुअल मिला आपको कि आप यहाँ का पिक्सल चाहते हैं तो एग्जैक्ट वहां जाइए, वहां पिक करिए पिक्सल और यहाँ लाके उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये हो गया मैनुअल तरीका हीलिंग ब्रश टूल का। और पैच टूल का जैसे मैंने आपको बताया कि पैच टूल कैसे यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको चाहिए वहां पर आप अपना एक सर्कल या फिर आप अपना एक वहां पर एरिया सेलेक्ट करें और ड्रैग करिए, जहां पर भी ले जाना चाहते हैं वहां का आपका कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा।
देन अब आती है कंटेंट अवेयर मूव टूल की। जैसे कि इसमें दो ऑप्शंस थे, मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट हिला के कहीं और ले जाना हो अपनी इमेज में, तो इससे क्या होगा, इसको ड्रैग करके आप जब ले जाएंगे तो वहां पर अपने आप फिल हो जाएगा, वहां पर बैकग्राउंड जो है फिल हो जाएगा और आप अपने इमेज को जहां पर भी मूव करेंगे वो ब्लेंड हो जाएगा उसके अंदर अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी कि आपने एक इंसान को कॉपी करा फिर वहां ले जाके पेस्ट करा फिर यहाँ पर इसको मिटो रहे हैं किसी तरीके से। तो ये हो गया हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल का यूज। एंड देन रेड आई का, जैसे मैंने बताया आंखें जो लाल हो जाती थी फोटो खींचते हुए रेड आई में आ जाता था, तो वो उसका हटाने के लिए ये टूल था। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कुछ भी समझना है तो कमेंट करिए। अब तक के लिए इतना ही। अगली क्लास में दूसरे टूल के बारे में बात करेंगे। सो अंत में यही कहना चाहूंगा, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।